हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं येस बैंक के बारे में। तो येस बैंक की काफ़ी बड़ी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। वो न्यूज़ हम पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पे इसका टेक्निकल भी देखने वाले हैं कि टेक्निकल ये स्टॉक किस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है। उसके बाद में थोड़ा सा इसका फंडामेंटल भी हम डिस्कस करने वाले हैं और फाइनली लास्ट में एक स्टॉक है जो यहाँ पे स्प्लिट होने वाला है 1:10 की रेशो से। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि वो स्टॉक कौन सा है, क्या है। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले येस बैंक की हम यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ किस तरीके से यहाँ पे निकल के आई है। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसी न्यूज है कि येस बैंक जो है अपना 51% स्टेक किसी एक नए प्रमोटर को बेचने वाला है। मतलब आप सोच सकते हो 51% शेयर अगर आप ये बेचोगे तो मतलब कहीं ना कहीं कंपनी की ऑनरशिप है किसी दूसरे को बेच रही है। मतलब कंपनी बेचने जैसा ही है 51% स्टेक अगर बेचेगे तो कहीं ना कहीं ऐसी न्यूज है कि येस बैंक अपना 51% स्टेक किसी नए प्रमोटर को बेचने वाले हैं। तो ऐसी एक न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ सही है या गलत है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से है। ऑफिशियल येस बैंक की तरफ से यहाँ पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा अभी तक आया नहीं है कि वो ऐसी कुछ न्यूज़ ऐसा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो येस बैंक की तरफ से ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि ये 51% स्टेक किसी को बेचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ है हो सकता है कि यहाँ पे कुछ फेक न्यूज़ यहाँ पे मार्केट में रूमर्स फैलाया गया हो और जिसके कारण क्या है कि येस बैंक के शेयर उसकी वजह से ही भाग रही है इतना। मतलब एक किसी तरीके से पंप एंड डम एक्टिविटी हमें यहाँ पे दिख रही है। देखिए यहाँ पे जो संदीप पांडे है जो बसव कैपिटल के फाउंडर है, तो उन्होंने क्लियर कट कहा है कि येस बैंक शेयर के एक ऐसी न्यूज फैला रही है मार्केट में कि वो 51% स्टेक यहाँ पे एक नए प्रमोटर को बेचने वाले। लेकिन ये जो है ना, ऑफिशियली येस बैंक की तरफ से ऐसा कोई न्यूज उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक र्यूमर है ताकि पंप किया जाए स्टॉक को और वहां पे बड़े प्लेयर वहां पे एग्जिट कर जाए। मतलब पंप एंड डंप एक्टिविटीज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ यहाँ पे फैला गया है। तो कहीं ना कहीं हमें इससे बचना होगा। तो ये एक न्यूज़ है, एक फेक न्यूज़ है। ऑफिशियल से ऐसा कोई यहाँ पे अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया हुआ है। तो येस बैंक में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते थे तो थोड़ा बच के रहिएगा। यहाँ पे ना काफ़ी गंदी तरीके से न्यूज़ फैला गया हुआ है और उसका देखिए 34-35 तक यहाँ पे लगभग इस स्टॉक को पंप कराया गया था और वहां से देख सकते हो आप कितना गंदी तरीके से अगेन ये डाउन साइड आ चुका है। अगर आपको लेना है ये स्टॉक तो आप थोड़ा सा अगेन रिसर्च करिए स्टॉक में क्या किस तरीके का यहाँ पे फंडामेंटल स्टॉक बना रहा है, इनकी सेल्स हो रही नहीं हो रही, इन चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा फोकस कीजिए। न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। अभी बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। तो यहाँ पे देखिए पिछले कुछ सालों से लगभग 4-5 सालों से ये जो स्टॉक है आपका लगभग डाउन साइड में इतना खतरनाक क्रैश हो चुका है कि वो जो न्यूज़ थी ना फ्रॉड की न्यूज़, तो उसकी वजह से स्टॉक काफ़ी डाउन साइड आ चुका है और लगभग अभी देखिए थोड़ा सा अपसाइड जाने के लिए रेडी था। तो तभी ये न्यूज़ फैलाया गया ताकि लोग यहाँ पे आए और प्राइस एक्शन भी देख के यहाँ पे बाय कर ले। तो एज पर द टेक्निकल एनालिसिस हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के आपके सपोर्ट्स वगैरह निकल के आते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए एज पर द टेक्निकल एनालिसिस इसका जो सपोर्ट निकल के आता है वो 19 के पास आता है। ठीक है, 18.50 टू 19 यहाँ पे इसका सपोर्ट निकल के आता है एज पर द आपका टेक्निकल। बाकी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये न्यूज़ देख के प्ले करो, क्योंकि अभी अभी फेक न्यूज़ फैला गया है और यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं ऑलरेडी। तो ऊपर जाने के बाद ये स्टॉक रेजिस्टेंस जरूर लेगा। बाकी बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स की। तो देखिए यहाँ पे ना इसका मार्केट कैप देख सकते हो आप 68,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के हिसाब से ये मिड कैप आता है। अच्छा, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि पेनी स्टॉक वगैरह है। स्टॉक भी ये देखो तो अभी भी 66 पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा ओवरबॉट तो ये ऑलरेडी अभी भी है। और बात करें इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो यहाँ पे हमें कुछ भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। तो अगर इस रिटर्न ऑन इक्विटी अगर ऐसी ही रही तो यहाँ पे स्टॉक के लिए नेगेटिव है। मतलब स्टॉक की कुछ ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग नहीं हो रही है, बस चल रहा है इसलिए चल रहा है। बुक वैल्यू 13.8 है, काफ़ी कम है। फेस वैल्यू देखिए 2 की है, इसका मतलब स्टॉक जो है 1:2 यहाँ पे स्प्लिट हो सकता है। बस यही है कि बाकी फंडामेंटली मुझे यहाँ पे कुछ इतना इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है कि आप जाके यहाँ पे कहीं भी बाय कर लें। देखिए इसका थोड़ा सा हम आपको सेल्स भी बता देते हैं कि किस तरीके की इनका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। देखिए 2013 से बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो गोल्डन पीरियड था ना, कंपनी का गोल्डन पीरियड था आपका ये वाला 2016 से लेके मतलब 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो ये कंपनी का काफ़ी गोल्डन पीरियड था। वो टाइम पे कंपनी ने अच्छा खासा कमाया और स्टॉक के प्राइजेस भी लगभग 450 के आसपास कुछ थे। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। सबके नाम पे येस बैंक, सबके मुंह पे येस बैंक का ही नाम था। उसके बाद में आप देख सकते हो कि 2020 में 2019 में एक न्यूज़ भी आया था। उसके बाद में 2020 में स्टॉक काफ़ी गंदी तरीके से क्रैश हो गया। मतलब जितना इसने कमाया नहीं होगा इतने सालों में, उतना सिर्फ एक ही साल में गंवा दिया। उसके बाद में देखें 2021 में भी लॉस में था। उसके बाद लास्ट 2 ईयर से ये थोड़ा सा रिकवर करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन 2023 में अगेन यहाँ पे ड्रॉप हमें देखने को मिला है उनके नेट प्रॉफिट में। अभी देखते हैं कि इस साल का इनका नेट प्रॉफिट कैसे आता है। तो इस साल का नेट प्रॉफिट अगर इनका थोड़ा बढ़ के आता है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहे हैं
1024, तो कहीं ना कहीं ये बढ़ के दिखा रहे। और अगर सपोज अगर ऐसा ही कुछ आता है तो हो सकता है स्टॉक में हमें हल्की फुल्की बाइंग यहाँ पे देखने को मिले बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। पर यहाँ पे इतना अंधाधुंध बाइंग आपको कहीं भी नहीं करनी, लेवल्स देखना है कौन से लेवल पे आपको बाय करना है, कहीं भी मत घुस जाना वरना काफ़ी गंदी तरीके से यहाँ पे पहले जाओगे। देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी एफआईएस के पास है लगभग 24% के आसपास। और ये है उनका 2022 में उन्होंने खरीदा था, सितंबर 2022 में, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि लगभग कांस्टेंट है। उसके बाद में बात कर लेते हैं डीआईएस की, तो डीआईएस ने यहाँ पे देखिए 46% 2021 में था, अभी 41.98%, तो है इनका स्टेक अच्छा खासा है। इन्होंने बढ़ाया भी हुआ है, देखिए लास्ट कुछ क्वार्टर से इन्होंने स्टेक बढ़ाया हुआ है। उसके बाद में आप देख सकते हो गवर्नमेंट का निग्लिजिबल है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पब्लिक जो है, पब्लिक ने बेचा हुआ है, मार्च 2023 से पब्लिक ने बेचा हुआ है, मतलब पब्लिक बेच ही रही है स्टॉक को। जब से ये गिरा हुआ है ना तब से स्टॉक को बेच ही रही है पब्लिक, ठीक है। खरीदना कोई नहीं चाह रहा है, जैसे ही इनका कुछ प्राइस आ जाता है लोग यहाँ से एग्जिट करना बेटर समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा है, अगर लोग एग्जिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक के प्राइजेस ऊपर जाने के भी चांसेस यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अभी भी पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, तो यहाँ पे बच के ही रहना है। पैनिक माहौल क्रिएट होते ही यहाँ पे काफ़ी तगड़ी फिर से डाउन साइड देखने को मिल सकती है, मतलब हाई से, ऐसा नहीं कि आप सपोर्ट लेवल से डाउन साइड सोचोगे तो वो गलत है। जहाँ पे भी अगर लेट्स से अभी 34 के आसपास कुछ हाई लगा था, वहाँ से देखिए कितनी गंदी तरीके से ये स्टॉक डाउन साइड आया हुआ है। तो सेम वैसे अगेन अगर इसी रेंज में आता है तो वहाँ से हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोग इस स्टॉक में फंसे हुए और वो लोग निकलना चाहते हैं। तो ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका। तो येस बैंक में अगर आप ये न्यूज़ देख के बाइंग कर रहे हो कि येस बैंक 51% स्टेक का एक नए प्रमोटर को बेचने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे थोड़ा रुक जाओ। ये जो है ना अभी ऑफिशियल से कोई यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आया, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आया, एक सिर्फ एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के हिसाब से ये रूमर फैलाया गया है, तो थोड़ा बच के रहिए। तो चलिए बाकी अभी बात कर लेते हैं धात्रे के बारे में। देखिए ये जो शेयर है ना आपका 1:10 स्प्लिट होने वाला है, मतलब जिसके पास इसका एक शेयर है वो इसका 10 शेयर मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब 1:10 ये स्प्लिट हो जाएगा। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है 29 मार्च 2024 का इसका रिकॉर्ड डेट है। तो 28 को ही ये स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा और 29 को अपने डीमैट अकाउंट पे आपको दिख जाएगा। तो 1:10 यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, स्टॉक के लिए गुड न्यूज़ है। अभी देख लेते हैं स्टॉक के प्राइजेस, यहाँ पे प्राइस एक्शन किस तरीके से बना रहा है। तो देखिए ये है आपका धात्रे का चार्ट, और आपको मैंने ऑलरेडी एक बीसीजी की वीडियो में बताया हुआ है कि जहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके का सिनारियो देखने को मिले कि जहाँ पे अपर सर्किट और कभी लोअर सर्किट ऐसे स्टॉक लगते हैं, तो उन स्टॉक से आपको बच के रहना है। यहाँ पे मेरी तरफ से बिल्कुल भी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस एक न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, बाकी बाय करना नहीं करना वो आपके हिसाब से आप देख लो, लेकिन मेरी तरफ से बिल्कुल रेड शब्द में यहाँ पे ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, काफ़ी गंदी तरीके से मैनिपुलेशन हमें दिख रहा है, तो ऐसे स्टॉक से आपको बच के ही रहना है। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ इसकी ऐसी है कि ये एक शेयर के बदले 10 शेयर देने वाला है, और रिकॉर्ड डेट आपको बता दिया 29 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट रहने वाली है। तो जो इंटरेस्टेड है वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और न्यूज़ बेस्ड फंडामेंटल्स वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।